वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। आज हम लोग यहाँ पर इस सेशन में सीखेंगे जीएसटी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टर्म को, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। यह सेशन जिन्होंने ईएमआरएस प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया हुआ है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पूरे वीडियो में पेशेंस बना के रखिएगा, आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जीएसटी जो है यह एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपसे गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स नहीं लेती है। तो कैसे लेती है? मान लीजिए कि आप किसी से सामान खरीदे, मान लीजिए शॉपकीपर है या सेलर है। ठीक है, आप कंज्यूमर हैं, आपने सामान इनसे परचेज किया, आप दुकान गए, आपने इनसे सामान परचेज कर लिया। ठीक है, तो इसमें जो टैक्स आपने पे किया इनको, इस टैक्स को ये दे देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये गवर्नमेंट को ये टैक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, आपने इनडायरेक्टली किया। यानी कि आपने किसको दिया? शॉपकीपर को या फिर सेलर को दिया, और फिर सेलर ने गवर्नमेंट को दिया। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऑलरेडी आ चुके हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जब हम किसी सामान को बेचते हैं तो उस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, आप किस गवर्नमेंट को देंगे? या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे या तो आप स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है यही आपका क्या होता है? ये आपका जीएसटी होता है। अब ये जो जीएसटी होता है, ठीक है, जो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, या तो सामान जब आप खरीदते हैं, किसी चीज़ को परचेज करते हैं, वो तो एक्सक्लूड हो सकता है, या तो वो एक्सक्लूड हो सकता है, मतलब उस पे जो भी सामान, मान लीजिए किसी का दाम 1,000 रुपया है। ठीक है, 1,000 रुपया है, तो आपको एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्स अगर रहा तो 1,000, अगर मान लीजिए 10% अगर जीएसटी लिया जा रहा है, तो 1,000 रुपया प्लस 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपया, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1,100 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सक्लूड फ्रॉम टैक्स, जो भी सामान आप खरीदते हैं। अगर ये इंक्लूड रहा तब तो आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो उसी में टैक्स को मैनेज कर लेता है। हो सकता है कि प्रोडक्ट का जो उसने मार्क प्राइस रखा है, उसी में से जो उसका सेलिंग एक्चुअल जो कॉस्ट है, वहाँ से वो आप टैक्स जोड़ के ही उसी में से आपको ले लिया जाता है, तो वो होता है इंक्लूडेड टैक्स। तो यहाँ पे जनरली जो होता है जीएसटी आपका एक्सक्लूड ही रहता है, वो अलग से लिया जाता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, इंक्लूड भी रहता है। अब एक चीज़ और समझिए, जीएसटी में फाइनल बियरर कौन होता है, यानी कि अंतिम जो भार पड़ता है वो किस पर पड़ता है? तो फाइनल बियरर होता है कौन? तो कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि आप और हम होते हैं फाइनल बियरर। यानी कि दुकानदार पे या जो सामान को बेच रहे हैं, जो सेलर होता है, उन पर जीएसटी का कोई भार नहीं पड़ता है, वो सब आप पर पड़ता है, जो कि फाइनल उस जो भी सामान है उसको कंज्यूम करता है, या फिर जो सर्विस है जो फाइनली जिसके पास वो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आ चुका है कि जो जीएसटी होता है उसमें फाइनल बियरर कौन होता है? तो कंज्यूमर होता है। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो टर्म आने वाला है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे आप समझते हैं क्या क्या हम लोग। तो पहले हम लोग समझते हैं इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है और इंटर स्टेट सेल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है, और इंटर स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट सेल्स, देखिए अब दोनों में क्या डिफरेंस है। इंट्रा मतलब मान लीजिए कि ये आपका है महाराष्ट्र और ये है आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है और ये है महाराष्ट्र। तो अब अगर महाराष्ट्र के अंदर केवल सामान का खरीद बिक्री हो रहा है, यानी कि जो भी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम केवल यहीं पर हो रहा है, इसी स्टेट के अंदर, तो ये कहलाएगा इंट्रा स्टेट सेल। उसी तरह से तेलंगाना में भी अगर ये
स्टेट के अंदर ही अगर पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है तो इसमें जो टैक्स पे किया जाएगा, इसमें जो टैक्स लेन देन का काम होगा वो इसी के अंदर होगा। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रा स्टेट सेल क्या हुआ, यानी कि खुद एक ही स्टेट के अंदर। अब अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है, महाराष्ट्र से तेलंगाना या फिर तेलंगाना से महाराष्ट्र या फिर किसी भी स्टेट के बीच अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है, सामान की खरीद बिक्री का काम हो रहा है, तो वो कहलाता है आपका इंटर स्टेट सेल, ठीक है। यानी इंटर स्टेट सेल क्या हो गया कि दो स्टेट या दो से अधिक स्टेट के बीच जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है वहाँ पे जो टैक्स पे किया जा रहा है वो हो जाता है आपका इंटर स्टेट सेल। और इंट्रा क्या हो गया, जो खुद एक सिंगल स्टेट में ही जो किया जाता है, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी किया जाता है, तो वो हो जाता है इंट्रा स्टेट सेल। और इंटर स्टेट सेल क्या हुआ कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जब होता है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि इंट्रा स्टेट सेल आप सभी को पता चल गया क्या होता है। इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल क्या हो गया कि जब एक ही स्टेट में, जैसे मान लीजिए कोई ये जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया तेलंगाना का, ठीक है, तेलंगाना का एग्जांपल लिया हमने, तो एक ही स्टेट में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है तो वो हो जाता है इंट्रा स्टेट सेल। अब इंट्रा स्टेट सेल को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग, एक होता है CGST, CGST, एक होता है SGST, ठीक है, SGST। देखिए CGST का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, यानी सेंट्रल GST हो गया, और ये हो गया स्टेट GST। अब यहाँ पे जो बंटवारा होता है टैक्स का वो होता है 50-50%। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट को पे होगा। तो यहाँ पे जो भी फाइनल कंज्यूमर जो भी टैक्स पे करता है, यानी जो GST पे करता है, उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। कब, जब एक ही स्टेट के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है तब। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मान लीजिए कि ये कोई दूसरा स्टेट है, मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र यहाँ से अगर महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से अगर तेलंगाना के बीच अगर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होगा तो ये कहलाएगा इंटर स्टेट सेल। क्या हो गया ये, तो इंटर स्टेट सेल, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे समझिए कि जो इंटर स्टेट सेल होता है, ठीक है, इंटर स्टेट जो सेल होता है, इस चीज़ को समझिएगा कि जो इंटर स्टेट सेल होता है दो से अधिक राज्यों के बीच होगा, यानी कि दो से अलग अलग राज्यों के बीच जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होगा तो वहाँ इंटर स्टेट सेल होता है। यानी यहाँ पे जो सारा का सारा टैक्स जो है वो किसको चला जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जाता है ये चीज़ कहलाता है IGST, ठीक है, क्या कहलाता है, तो IGST, इंटीग्रेटेड GST कहलाता है। यानी कि दो से अधिक राज्यों के बीच सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये GST चला जाता है, और ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड GST, IGST, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आप इसका आंसर इजली वे में कर पाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है, या फिर इनपुट GST क्या होता है और आउटपुट GST क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इनपुट टैक्स के बारे में, ठीक है, इनपुट टैक्स क्या होता है। चलिए आउटपुट टैक्स भी साथ ही समझ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपका। आउटपुट टैक्स, देखिए जब आप दुकान जाते हैं या फिर किसी से सामान आप परचेज करते हैं, ठीक है, जब आप किसी से सामान परचेज करते हैं, मान लीजिए कि ये सेलर है और आप कंज्यूमर हैं, आप बायर हैं, ठीक है, ये आप हैं, और आपने सेलर से सामान खरीदा या फिर शॉपकीपर से सामान को क्या कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है, आपने सामान को बाय कर लिया। तो यहाँ पे जब आपने सामान बाय किया तो आपने क्या किया, इसे GST पे किया, यानी कि आपने यहाँ पे टैक्स पे किया है इन्हें। तो आपने जो टैक्स पे किया यानी कि आपने सामान क्या किया, खरीद के घर ले आया। तो जब आपने सामान घर खरीद के घर लाया तो अपने घर में आपने इन किया सामान को, और यहाँ पे आपने क्या पे किया, टैक्स पे किया। तो ये आपने जो सामान खरीद के घर लाया और आपने जो टैक्स पे किया ये कहलाएगा इनपुट टैक्स। यानी कि सामान को आपने घर लाया यानी कि इन किया, उसके बाद जो आपने टैक्स पे किया उस पे, उस सामान पे, तो वो कहलाएगा इनपुट टैक्स। और यही चीज़
इस सेलर के लिए सेलर ने क्या किया, सामान को सेल किया, इसे क्या किया, सेल किया। तो सेल करने के बाद इसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। किसे पे किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेलर के लिए ये हो जाता है आउटपुट टैक्स, क्योंकि इस सेलर ने क्या किया, सामान को सेल किया। यानी कि यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने जब सामान खरीदा तो इनपुट टैक्स लगा, जब हमने सामान बेचा तो आउटपुट टैक्स लगा। सामान से याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी अपने घर जब सामान को आपने इन किया तो आपको इनपुट टैक्स, अपने घर से जब सामान निकाला आपने तो आउटपुट टैक्स आपको पे करना पड़ा। किसको, तो गवर्नमेंट को, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कि इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। यानी इनपुट टैक्स जब आपने पे किया, यानी सामान खरीदा तो उस समय जो आपने टैक्स पे किया वो कहलाया इनपुट जीएसटी। और जब आपने सामान बेचा, ठीक है, यानी सामान को जब सेल कर दिया और उस समय जो गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे किया वो कहलाएगा आउटपुट जीएसटी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। एक छोटे से डायग्राम से समझेंगे, ए बी और सी। मान लीजिए कि ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये बायर है, ये आप कंज्यूमर हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। इसने ए ने कोई भी प्रोडक्ट को जब बनाया तो उसे 1,000 रुपया टोटल, मान लीजिए कि सब कुछ लगा के उसे 1,000 रुपया में वो बेचता है। मान लीजिए इसका 900 रुपया ही इसको लगा हो, लेकिन ये टोटल इसको सेल कितने में कर रहा है, 1,000 में। किसको, तो बी को ये सेल कर रहा है। जब ए बी को 1,000 रुपये किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो यहाँ पे एक्सक्लूड टैक्स है, यानी कि टैक्स अभी लिया गया नहीं है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम 10% टैक्स लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका इंट्रा स्टेट भी हो सकता है और इंटर स्टेट भी हो सकता है, तो कोई भी स्टेट हो, लेकिन यहाँ पे फाइनली हमें जीएसटी गवर्नमेंट को देनी है 10%। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए कि 1,000 रुपया जब ए बी को सामान बेचता है तो 1,000 रुपया तो वो लेगा ही, प्लस, ठीक है, प्लस क्या करेगा, 10% और लेगा, यानी कि 1,100 रुपया वो लेगा। 1,000 का 10% 100 होता है, तो 1,100 रुपया बी किसको देगा, अब ए को देगा। कितना देगा, तो 1,100 रुपया देगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बी कितना दिया, ए को 1,100 रुपया। अब देखिए यहाँ बी एक्स्ट्रा कितना अमाउंट दिया, 100 रुपया दिया। कितना दिया, 100 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट किसको दिया, ए को। तो ये अभी जो 100 रुपया ये किसको चला गया, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को चला गया, ठीक है। अगर यहाँ पे इंट्रा है तो 50-50% जाएगा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब समझिए, अब बी क्या करता है, बी तो अब 1,100 रुपया पे किया। अब क्या करता है कि बी सी को और 400 रुपया बढ़ा के बेच देता है, यानी कि बी सी को 1,500 रुपये उस प्रोडक्ट का दाम बताता है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सक्लूड टैक्स है। अब ये क्या करेगा, 1,500 रुपये में इसको सेल करेगा और 10% अलग से ये लेगा। तो 10% अलग से लेगा, इसका मतलब कितना, सी कितना पे करेगा, तो 1,500 रुपया और 1,500 का 10% यानी कि 150 रुपया, यानी कि 1,650 रुपया सी किसको देगा, तो बी को देगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे देखिए कंज्यूमर फाइनल तो इस कंज्यूमर के पास आ गया। अब ये कंज्यूमर कितना देगा, 1,650 रुपया। अब यहाँ देखिए ये कंज्यूमर कितना दिया, 150 रुपया अधिक दिया है, यानी कि 150 रुपया क्या दिया, वो जीएसटी दिया है, ठीक है। अब ये जीएसटी किसको दिया, बी को। अब बी जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट को 100 रुपया पहले ही पे कर चुका है, ठीक है। गवर्नमेंट को ऑलरेडी ही बी ने पे कर चुका है। तो अब ये गया है कि हमने जो 150 रुपया इस कंज्यूमर से लिया, तो अब हम 150 रुपया अगेन गवर्नमेंट को हम क्यों दें, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपया ऑलरेडी पहले पे कर चुका है, तो ये क्या करेगा, 100 रुपया अपने पास रख लेगा, ठीक है। और ये जो 50 रुपया एक्स्ट्रा होगा, ये 50 रुपया ये गवर्नमेंट को दे देगा। तो गवर्नमेंट को फाइनल कितना गया, 150 रुपया। इसलिए ये कहलाता है कि जो फाइनल जो जीएसटी पेयर होता है, जो अंतिम में जिस पे भार पड़ता है वो कंज्यूमर पे पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट को टोटल कितना गया, 150 रुपया, और फाइनल जो कंज्यूमर है इसने पे कितना किया, 150 रुपया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट को जो फाइनल जो टैक्स पे करती है वो कौन, तो कंज्यूमर, राइट। अब यहाँ पे ही आप लोग इनपुट और आउटपुट जीएसटी को भी समझ लीजिए। जब ए ने सामान को आउट किया, बी को बेचा, तो इसको जो 100 रुपया मिला था, ठीक है, जो इसने गवर्नमेंट को दिया, तो ये क्या कहलाएगा, जब सामान को बेचा आउट किया तो आउटपुट टैक्स। बी ने क्या किया था, सामान को ए से खरीदा था,
इसने अपने घर लाया, तो बी ने ए को क्या दिया? जब सामान घर लाया तो इनपुट टैक्स दिया, ठीक है। उसी तरह से सी ने भी जब बी से खरीदा तो सामान को सी ने घर लाया अपने, ठीक है। तो यहाँ पे सी ने बी को क्या दिया? इनपुट टैक्स दिया, क्योंकि सामान जब घर लाते हैं तो इनपुट टैक्स देते हैं, जब सामान बेचते हैं तो आउटपुट टैक्स देते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसको फिर से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का नोट्स हमसे लें और तैयारी शुरू करें। वैसे आप डिफरेंट रिसोर्सेज से भी तैयारी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हमसे ही लें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जो भी इससे रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।